चुनाव से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। राजधानी में पत्रकार समागम कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए कमेटी गठित करने की बात की है। तो वहीं पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान में अधिकतम राशि 25 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम राशि में हुई वृद्धि की अतिरिक्त राशि भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। पत्रकार एवं उनके परिवार की बीमारी में सहायता राशि अब 40,000 होगी, जबकि पत्रकार सम्मान निधि राशि 10 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। पत्रकारों के निधन पर परिजनों को 8 लाख की एक मुश्त राशि सहायता राशि प्रदान की जाने की घोषणा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की है। ये सभी घोषणाएं सीएम हाउस में आयोजित प्रदेश पत्रकार समागम कार्यक्रम में की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद भी हम ही रहेंगे, लेकिन मैं घोषणाएं चुनाव से पहले कर दूंगा। एक और पत्रकार सुरक्षा कानून बने, इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार भी होंगे और जल्दी वो कमेटी जो अपनी सुझाव देगी उसके आधार पर इस कानून को बनाने का काम करेंगे। कई दिनों से कई पत्रकार मित्रों से अनौपचारिक चर्चा होती रही है। मैं बाद में आपसे मिलकर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है मीडिया जगत के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में, भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था। वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसी ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है। सबके मन में ये क्या है कि वो पत्रकार भवन बने, वो पत्रकार भवन बने, लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए, जिससे हमारी पत्रकारिता का काम आसान हो सके। तो पत्रकार भवन तत्काल ही हमने फैसला किया है कि उसके निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और स्टेट मीडिया सेंटर का वहाँ दर्जा देंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था, चर्चा करने का स्थान, लाइब्रेरी, कैंटीन और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, एक सभागार की व्यवस्था भी ठीक से, उसको उन सब सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है, ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। कई बार बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को, भगवान ना करे वैसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है। कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं।
और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1 लाख रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई जरूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ा के 27%, 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतनी बढ़ी हुई, इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी। जो बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त वो राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी, ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके। और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें। छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों को आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, इसलिए भोपाल में डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का भी सहयोग लिया जाएगा। और इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग ही करेगा।